हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन एक और बार। हालेलुया, हाउ आर यू? आज आप कैसे हैं? शुरुआत करेंगे हम परमेश्वर के वचन से, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग समय निकाल कर हर रोज़ सुबह संगति करने के लिए इकट्ठे होते हो। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ लोगों के अंदर होड़ लगी है, मेरा कमेंट पहले, मेरा कमेंट पहले, मेरा कमेंट पहले। दैट्स ओके, अच्छी बात है, नथिंग बैड। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा लाइक आ गया पहले अच्छा है। कभी कभी मेरे लिए भी ये बातें होती हैं। आई फील लाइक दैट, बट इट्स ब्यूटीफुल। मेरे बाइबल कॉलेज में भी, मतलब बाइबल कॉलेज में आने से पहले हमारे साथ ये था, जब मैं मसीह विश्वास में आया, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट आया करते थे पास्टर के साथ प्रचार करने के लिए। बाइबल खोलते जैसे ही वचन बोला, बुक बोला, सट के सट 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 निकालते थे। यानी कि पास्टर अभी अपने मुंह से पूरी तरह वचन बोल रहे हैं, उतने में तो निकाल भी दिया और पढ़ भी दिया, तुरंत शुरू कर दिया। इसकी होड़ लगती थी। मैं तो अभी नया नया था, लेकिन वहाँ बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे, कभी कभी उनसे भी पहले मैं कर लेता था। ये होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु जिस बात के लिए आपकी मेरी अगुवाई करता है। भजन संहिता 74 लिखा है, देश के बचाव के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भीड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। देश के बचाव के लिए जो प्रार्थना की जा रही है, इस प्रार्थना में जो शब्द हैं बड़े गहरे शब्द हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड आई एम जस्ट लिसनिंग और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। चौथे पद में लिखा है, तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहते हैं। उन्होंने अपनी ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़े से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दें। इन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तो अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पंजर से निकाल कर उसका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो जल को मगरमच्छों के सिरों पर फोड़ दिया। तूने तो लेवियतानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतु को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की सी धारा बहराई। तूने तो 12 मासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रार्थना है, देश के बचाव के लिए प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो टूटे मन से सारी बातों को कहते हैं और हमारे दिल की परिस्थितियों को, रोज़ की ज़िंदगियों को अपने शब्दों में बयान करते हैं, और वैसा ही ये बयान किया जाने वाला है। और बेहतरीन शब्दों से एक यहाँ पर नाम आया है, लेवियतानों। लेवियतानों मतलब एक ऐसा दानव उस ज़माने में माना जाता था, जिस दानव का बहुत बड़ा जो है बड़ा बोलचाल था, मतलब बहुत बड़ा दानव था। उस दानव को भी, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता था, उसको भी मारकर उसके सर को टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को डाल दिया। इस प्रकार से इस बारे में कहा गया है। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को भी तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी के सब सीमाओं को ठहराया। धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ही ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। जब हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, हम इन्हीं बातों से परमेश्वर के सामने आते हैं। और निश्चय जान लीजिए, इस तरह से प्रार्थना करना कुछ गलत बात नहीं है।
पर ये जानते हुए कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो ऐसी प्रार्थना भी हमारे मन में नहीं आती मेरे प्रियो। बोझ तो है, चिंता तो है, तकलीफ तो है, दर्द तो है, लेकिन उस दर्द में भी धन्यवाद और आशा निकलती है। मैं आगे पढ़ूंगा। वर्स 19 में लिखा है, अपने पिंडुकों के प्राण को वन पशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल, अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधियारे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना न पड़े, दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। ये प्रार्थना है। आज एक आप प्रार्थना भी कीजिए। आज आप भी कहिए, प्रभु तेरे लोग जो सताए जाते हैं, जिनके बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, झूठे केस लड़ते हैं, जो बुराई में और झूठी बातों में फंसाते हैं, प्रभु तेरे लोगों की सुरक्षा तू दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश में आज बहुत से लोग सताए जाते हैं, तेरे सेवक सताए जाते हैं। प्रभु उनकी सुधि ले। भले ही गलती हमने की हो, परंतु प्रभु अब हम अपने आप को मांगते हैं। प्रभु जैसे नहमाया ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की थी, हम मिलकर नहमाया के समान तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करने आते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले और उन सब को माफ़ कर दे और नई ज़िंदगी, नई शुरुआत तेरे नाम से कर दे। प्रभु अपनी योजना जो तू स्वर्ग में पूरी करता है, धरती पर हमें हमारे लोगों में पूरी कर, ताकि प्रभु हम अपने जीवन से तेरे नाम को महिमा दें। सुनने वाले, संगति करने वाले फलवंत और बलवंत हो, उनके जीवन में सदैव भलाई प्रकट हो। प्रभु उनके जीवन से हो। धन्यवाद जो तूने सुन लिया। अब हम गवाही सुनेंगे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना को ले आइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।